हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू नर्सिंग हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इसके आगे भी हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 बनाए थे, वो सभी पार्ट दोस्तों यहाँ पर प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ पर से चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। JSY स्टैंड फॉर, यहाँ पर आपको JSY का फुल फॉर्म पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन जननी स्वच्छता योजना, ऑप्शन बी जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन सी जन सुरक्षा योजना और ऑप्शन डी जन सुलभ शौचालय। यहाँ पर JSY का यहाँ पर मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है जननी सुरक्षा योजना। तो आपको यहाँ पर बी आंसर आपका राइट है। आगे बात करते हैं। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया इन डन, इंडिया में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, आपको ये पूछा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर, यूनिसेफ हुए वो किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, आपको ये पूछा है। तो यूनिसेफ वो कब किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, आपकी ऑप्शन है 1946, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1955। तो यूनिसेफ है वो 1946 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो आपको यहाँ पर ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इंडिकेट्स टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहीट फ्रॉम। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, उसमें फ़ारेनहीट कहाँ किस नंबर से स्टार्ट होता है, वो किस नंबर पर एंड होता है। आपको जो फ़ारेनहीट है वो उस नंबर पूछा है। तो आपको यहाँ पर फ़ारेनहीट है, तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखना है। तो 4 ऑप्शन में से सेल्सियस वाले 2 ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो आप इस दोनों में से आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है। तो आपका राइट आंसर होगा 94 से 108 है, वो पहला वाला ऑप्शन है, वो आपका राइट होगा। यूनिसेफ फुल फॉर्म, यहाँ पर आपको यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछा है। यूनाइटेड, फर्स्ट ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल फंड, ऑप्शन सेकंड यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी फंड, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड और ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। तो आपका यहाँ पर सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब ऑक्सीपोटोब्रेगमेटिक डायमीटर इज, सब ऑक्सीपोटोब्रेगमेटिक डायमीटर जो है वो कितना होता है, आपको यहाँ पर ये पूछा है। ऑप्शन ए 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 9.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 11 सेंटीमीटर। तो सब ऑक्सीपोटोब्रेगमेटिक डायमीटर है वो 9.5 सेंटीमीटर होता है। तो आपका यहाँ पर बी आंसर राइट है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड फर्स्ट डोज, यहाँ पर जो कोरोना की जो वैक्सीन है कोविशील्ड है, उसका फर्स्ट डोज कितना होता है, आपको यहाँ पर ए पूछा है। तो उसका फर्स्ट डोज है, आपको मालूम ही होगा। तो उसका फर्स्ट डोज होता है 0.5 ml। आपको यहाँ पर बी आंसर राइट है। एंटीजर फंटानेल क्लोज एट, एंटीजर फंटानेल है वो कब क्लोज होता है। तो एंटीजर फंटानेल है वो कब क्लोज होता है, तो आपको यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। MSAFP फुल फॉर्म, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म मैं ही बता देता हूँ, मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन। तो आपका कौन सा आंसर राइट है, तो आपको यहाँ पर बी आंसर राइट है। HIV इफेक्ट्स, यहाँ पर HIV है वो किसको इफेक्ट करता है। ऑप्शन ए बी सेल्स, ऑप्शन बी हेल्पर टी सेल्स, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन डी लिम्फोसाइट। तो HIV है वो किस पर इफेक्ट करता है, तो जो हेल्पर टी सेल है उस पर वो इफेक्ट करता है। NSAID ड्रग्स ऑफ चॉइस टू ट्रीट अनकॉम्प्लिकेटेड रूमेटिक अर्थराइटिस इज, यहाँ पर आपको ड्रग ऑफ चॉइस चॉइस करनी है किसमें, अनकॉम्प्लिकेटेड रूमेटिक अर्थराइटिस में ट्रीट करने के लिए। तो आपको ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी डेक्सामेथासोन, ऑप्शन सी आइब्रूफोन और ऑप्शन डी डाइक्लोफेनिक सोडियम। तो जो आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर रूमेटिक अर्थराइटिस में अनकॉम्प्लिकेटेड में उसको ट्रीट करने के लिए तो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो होगी आइब्रूफेन होगी। तो आपको यहाँ पर सी आंसर राइट होगा। एब्सेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ HCl इन स्टमच इज कॉल्ड, स्टमच में HCl का प्रोडक्शन जब होता है उसको हम क्या बोलते हैं। इसको जो आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा जो आपका जो ए आंसर है वो एक्लोहाइड्रिया, वो आंसर राइट होगा। ड्रग ऑफ चॉइस इन कोलेरा इज,
जो कॉलेरा में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी क्लोरामफिनानोल और ऑप्शन डी कोट्रिमाजोल। तो ड्रग ऑफ चॉइस इन कॉलेरा इज टेट्रासाइक्लिन। तो आपको यहाँ पर बी आंसर राइट है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेंट्स इट्स कैलोरी। तो आपको जो 1 ग्राम प्रोटीन है वो कितनी कैलोरी किलो कैलोरी देता है, आपको ये पूछा है। तो 1 ग्राम प्रोटीन है वो 4 किलो कैलोरी देता है। तो आपको यहाँ पर ए आंसर राइट है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। वजाइनल पीएच इज, वजाइना की दोस्तों पीएच है वो कितनी होती है, जो यहाँ पर आपको पीएच पूछी है। तो ऑप्शन ए है 4.5 to 6.0, ऑप्शन बी 3.8 to 4.5, ऑप्शन सी 5.0 to 6.4, ऑप्शन डी 6.5 to 7.5। तो वजाइना की जो नॉर्मल पीएच होती है वो कितनी होती है? 3.8 to 4.5। तो आप यहाँ पर बी आंसर राइट है। WHO रिकमेंडेड मिनिमम एंटीनेटल विजिट इन डेवलपिंग कंट्री। WHO के अनुसार जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें कितनी एंटीनेटल केयर होनी चाहिए मिनिमम? WHO के अकॉर्डिंग जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें मिनिमम 4 एंटीनेटल विजिट होनी चाहिए WHO के अनुसार। तो आपका यहाँ पर बी आंसर राइट है। मोस्ट कॉमन इंसिजन इन एपिजियोटोमी, एपिजियोटोमी में सबसे मोस्ट कॉमन इंसिजन कौन सा है? तो इसका आपका डी आंसर राइट है।